प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह की। प्रभु येशूको नाउँमा सबैलाई जय मसीह। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के मंडली में आनंद की ललकार हमेशा पाया जाता है। परमेश्वरको मण्डलीमा आनन्दको जय जयकार सधैँ हुनुपर्छ। इसलिए जोर से हालेलुया बोले। हालेलुया हालेलुया। पुगेन हालेलुया पुगेन, अलि जोडले भन्नुस् हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। इस इलाका में मैं पहले बार इस प्रकार की एक सभा में आने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया। म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। यस्तो प्रकारको मिटिङमा यो इलाकामा पहिलोचोटि आउने परमेश्वरले मौका दिनुभएको छ। जब से मैं बिहार प्रांत में परमेश्वर की सेवकाई के लिए आया था, जबदेखि म बिहार प्रान्तमा परमेश्वरको सेवकाईको लागि आएको थिएँ, हमारी आंसू हमारी प्रार्थना नेपाल के लिए भी साथे साथ रहा। मेरो आँसु मेरो प्रार्थना नेपालको लागि पनि त्यतिकै थियो। क्योंकि नेपाल के सामने बहुत सी चुनौतियां हैं और विशेष तौर से कलीसिया के लिए। अनि नेपालमा चाहिँ विशेष प्रकारको चुनौतीहरू छ, त त्यो पनि फेरि मण्डलीको लागि। और उन चुनौतियों को सामना करने के लिए यहाँ की मंडली जब तक तैयार नहीं होगी तब तक यहाँ की चुनौतियां ही रह जाएगी। अनि त्यो चुनौतीको सामना गर्नलाई जबसम्म मण्डली तयार हुँदैन तबसम्म त्यो चुनौती चाहिँ चुनौती नै भएर रहिरहनेछ। इसलिए परमेश्वर ने अपने लोगों को भेज के वचन को सुनाया, मंडलियों को खड़ा किया, संस्थाओं को बनाया, सेवकों को बनाया और वे जुट के काम कर सके। यसकारण परमेश्वरले आफ्नो मानिसहरूलाई पठाएर मण्डलीलाई स्थापना गर्नुभयो अनि सेवकहरूलाई स्थापना गर्नुभयो ताकि सबैजना मिलेर परमेश्वरको काम गर्न सक्नु भएको। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। यहाँ के इस इलाका के सेवक गण मिलके मुझे एक मौका दिए ताकि मैं आपके पास परमेश्वर के वचन को पहुंचा सकूं। म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि यो इलाकामा यो क्षेत्रमा भएका सबै सेवकहरूले मिलेर मलाई परमेश्वरको सेवा गर्ने यो ठाउँमा मौका दिनुभयो। मैं नहीं जानता हूं कि आप में से कितने लोग हमारे बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। मलाई थाहा छैन तपाईहरु मध्ये कतिजनाले हाम्रो विषयमा तपाईले राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ। लेकिन मैं थोड़ा बहुत अपना जीवन की बातों को रखने के बाद परमेश्वर के वचन में आपको ले जाने के लिए चाहता हूं। तर म अलिकति मेरो जीवनको बारेमा थोरै कुराहरू तपाईहरुको बीचमा राखेर नै म परमेश्वरको वचनमा तपाईहरुलाई लान चाहन्छु। यहाँ के कई जवानों को जरूर लाभदायक रहेगा करके मैं सोचता हूं। अनि यहाँका कति जवानहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ एकदमै लाभदायक हुन्छ भनेर मैले सोचिरहेको छु। अगर मेरे संदेश को आप समझना है, मुझे भी थोड़ा बहुत समझना जरूरी पड़ता है। अनि मेरो सन्देशलाई तपाईहरुले बुझ्नु जरुरी छ भने त्यसैकारण मलाई पनि तपाईले अलिकति बुझ्नु आवश्यक छ। मैं अपने जीवन की कथा को ये किताब में भी लिखा था। अनि मैले आफ्नो जीवनको कथालाई एउटा किताबमा पनि मैले लेखेको थिएँ। एक दो जन पढ़े भी होंगे, अनि केही व्यक्तिले पढ्नु पनि भएको होला, लेकिन उनको छोड़ के बाकी लोगों के लिए मैं अपने बारे में थोड़ा बहुत बतलाऊंगा ताकि आने वाले दिनों में जो संदेश मैं आपके सामने लाऊंगा उसको समझ सकें। अनि उहाँहरूलाई छोडेर तपाईहरुलाई पनि म यो कुराहरू संक्षिप्त रूपमा राख्न चाहन्छु ताकि आउने दिनमा तपाईहरुलाई पनि यो कुरो थाहा होस्। आप पूछेंगे क्यों आप यीशु मसीह का नाम ले रहे हैं? अनि तपाईले सोध्नु होला तपाई किन येशू ख्रीष्टको नाम लिँदै हुनुहुन्छ? मैं आपसे बतलाऊंगा ताकि आपको मालूम हो मैं क्यों यीशु मसीह का नाम को लेके चलता हूं। म तपाईलाई बताउन चाहन्छु कि तपाईलाई थाहा होस् कि किन म येशू ख्रीष्टको नामलाई म लिएर अगाडि जान्छु। मेरा दादा एक मंदिर का पुजारी रहे। अनि मेरो हजुरबुबा चाहिँ एउटा मन्दिरको पुजारी हुनुहुन्थ्यो। और वहां बहुत साल के पहले अनि त्यो चाहिँ धेरै वर्ष अगाडि उस जगह में एक गोरा मिशनरी जो बाहर का है, विदेश का है, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने के लिए पहुंचा। अनि विदेशको मिशनरी चाहिँ जो गोरा जातिबाट हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ त्यो ठाउँमा सुसमाचार सुनाउनलाई आउनुभयो। जब वहां उस आदमी को उन्होंने देखा, अनि जब त्यो मानिसलाई मेरो हजुरबुवाले देख्नुभयो, उनको काफी विरोध करके बुरी भलाई बातों को कह के मारने लगा और उनको खून आने समय तक मारने लगा। अनि मेरो हजुरबुवाले चाहिँ नाना थरी कुराहरू गरेर हिर्काउनु भयो, त्यहाँ रगत पछि परेर उहाँलाई चाहिँ पिटपाट गर्नुभयो। लेकिन वो मसीही सेवक घुटना में आके उसके लिए प्रार्थना करके उस गांव से चला गया। अनि त्यो चाहिँ मिशनरी चाहिँ घुँडामा टेकेर प्रार्थना गरेर त्यो ठाउँबाट चाहिँ जानुभयो। उसके बाद 2 महीना के अंदर त्यसपछि 2 महिना पछि मेरा दादा पागल हो गए। अनि मेरो हजुरबुवा चाहिँ पागल हुनुभयो। उनको समझ में नहीं आया
उहाँलाई थाहा भएन यो के हुँदैछ। घर वालों ने बहुत से सामानों को बिक्री किया, खेतों को बिक्री किया उनको ठीक करने के लिए। अनि घरका मानिसहरूले चाहिँ धेरै कुराहरू बेचेर, जग्गा बेचेर उपचार गराउनको लागि धेरै कोसिस गर्नुभयो। और बहुत मंत्र तंत्र करने वालों को बुलाए, अनि धेरै झाँक्री धामीहरूलाई पनि बोलाउनु भयो, पैसा लगाए, धेरै पैसा खर्च गर्नुभयो, लेकिन ठीक होने की कोई संभावना ही नहीं रहा। तर राम्रो हुने कुनै सम्भावना देखिएन। और परिवार बहुत चिंतित हो गए अनि एकदम परिवार चाहिँ एकदमै चिन्तित हुनुभयो। और उनको मालूम नहीं हो रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। अनि उनी कसैलाई पनि थाहा भएन अब हामीले के गर्ने हो भनेर। बकबक करते हुए रास्ता में घूमते फिरते इधरे उधरे रहते थे और उनको कब्जा में रखना उनके परिवार के लिए नहीं बन सका। अनि एकदमै फोरहरू बोकेर जे पाए त्यही बोल्दै बाटो बाटो हिँड्नुहुन्थ्यो। अनि परिवारले चाहिँ कहिले पनि उहाँलाई राम्रोसँग राख्न सक्नु भएन। एक दिन एक पेड़ के तले में बैठ के बकते थे और बातों को कहते आए थे। अनि एक दिनको कुरा हो, रुख मुनि बसेर धेरै कुरा बोलिराख्नु भएको थियो। उसी समय त्यही बेलामा एक सफेद वस्त्र पहना हुआ एक जवान के समान एक तेजस्वी आदमी उनके सामने खड़ा रहा। अनि एकदमै सेतो वस्त्र लगाएको जवान व्यक्ति उहाँको अगाडि चाहिँ ठ्याक्क उभियो और उनको छुया। अनि त्यसपछि त्यो व्यक्तिले उहाँलाई छुनुभयो। मैं यीशु हूँ, मैं तुम्हें चंगा करता हूँ। म येशू हुँ, म तिमीलाई चाहिँ निको पार्दै छु। तुरंत वे ठीक हो गए अनि तुरुन्तै उहाँ निको हुनुभयो और यीशु का ग्रहण किए। अनि येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्नुभयो। उसी समय से वे प्रभु का प्रचारक भी बन गए। अनि त्यही बेलादेखि नै उहाँ चाहिँ येशू ख्रीष्टको प्रचारक पनि बन्नुभयो। विरोध करने वालों से भी प्यार करने वाला हमारा यीशु है। विरोध गर्नेहरूलाई पनि प्रेम गर्नुहुने चाहिँ हाम्रो येशू हुनुहुन्छ। हालेलुया। हालेलुया। जो सेवकों का विरोध करने वाला कभी खोज के आने वाला हमारा प्रभु है। अनि सेवकहरूको विरोध गर्नेहरूलाई पनि खोजेर आउने हुने चाहिँ हाम्रो प्रभु हुनुहुन्छ। और इसीलिए उसका गांव में बहुत लोग प्रभु में आ गए। अनि यसकारण त्यो गाउँमा धेरैजना प्रभुमा आए। एक बहुत बड़ा मंडली खड़ा किया गया अनि एउटा ठुलो मण्डली त्यहाँ स्थापना भयो। और उस गांव का नाम परिवर्तित किया त्यो गया। गाउँको नाम नै परिवर्तन भयो। उसके पहले उसका गांव का नाम पल्लीपत्तु अर्थात 10 प्रकार का मंदिर पाए जाने वाला गांव। अनि त्यो गाउँको नाम चाहिँ अर्कै थियो। त्यहाँ 10 प्रकारको मन्दिरहरू चाहिँ त्यो गाउँमा थियो। और गांव के लोग कोई भी देवता का लेके वहां इसलिए मंदिर बनाते गए, इसलिए उसको नाम ऐसे पड़ गया था। अनि गाउँका मानिसहरू कुनै पनि देवतालाई ल्याएर त्यहाँ राखेर मन्दिर बनाएर त्यो गाउँको नाम चाहिँ त्यस्तै प्रकारको भयो। परंतु तर जब यीशु से इनको मुलाकात हो गया, जब येशू ख्रीष्टसँग भेटघाट भयो, गांव के लोग उद्धार के सुसमाचार को सुने। अनि गाउँको सबै मानिसले सुसमाचार सुने। उस गांव का नाम आज यरूशलेम है। त्यो गाउँको नाम आज यरूशलेम भएको छ। जहां परमेश्वर राज्य करता वहां काम बदल जाता है। जहाँ परमेश्वरले राज्य गर्नुहुन्छ त्यहाँको सबै परिवर्तन हुनेछ। सारी वातावरण बदल जाता है। त्यहाँको वातावरणहरू परिवर्तन हुनेछ। लोगों के बीच में संबंध बनता है। अनि मानिसहरूको बीचमा एकता आउँछ। परमेश्वर से ही काम किया था। अनि परमेश्वरले त्यहाँ असल काम गर्नुभएको थियो। मेरा पिताजी फौजी में गए थे। अनि मेरो बुवा चाहिँ सेनामा हुनुहुन्थ्यो। जरूर मसीह में थे लेकिन मसीह को नहीं जानते थे। अनि येशूमै हुनुहुन्थ्यो तर येशू ख्रीष्टलाई राम्रोसँग चिन्नु भएको थिएन। लेकिन जब वे काम अपना फौजी के काम को छोड़ के परिवार में आके रहे, जब उहाँ सेनाबाट आएर आफ्नो जब परिवारमा बस्नुभयो, मेरी माँ एक टीचर थी, उनसे शादी हुआ। अनि मेरो आमा चाहिँ मम्मी चाहिँ शिक्षिका हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग चाहिँ उहाँको विवाह भयो। मेरी माँ एक टीचर होने के चलते मुझे 3.5 बरस में ये वचन ही को पढ़ने के लिए जबरदस्ती किए। मेरे पहली किताब ये बाइबल है। अनि मेरो आमा चाहिँ शिक्षिका भएको कारण चाहिँ 3.5 वर्षसम्म चाहिँ यो बाइबल चाहिँ पढ्नुपर्छ भनेर एकदमै जबरजस्ती गरेर पहिलो मेरो पुस्तक नै बाइबल हो। मैं जब 5 वर्ष का हुआ, जब म 5 वर्षको भएँ, एक अध्याय बिना मुझे सुबह का चाय नहीं मिलती थी। एक अध्याय नपढिकन मैले चिया पनि खान पाउँथिन बिहान। और जबरदस्ती करके पढ़ाती थी। अनि जबरजस्ती पढ्नै पर्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। और यहाँ तक मुझे तंग करती थी। अनि यहाँसम्म मलाई यति दुःख दिनुहुन्थ्यो। मुझे अच्छा नहीं लगा। मलाई चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्दैन थियो। जवानी में या बचपन में हम लोगों को इन सारी बातें में मन नहीं लगता है। अनि चाहे जवान होस् चाहे बालक होस् यो कुराहरुमा हामीलाई मन लाग्दैन। यहाँ तक एक बार मुझे चेचक आया। जब यो शरीरभरि दादुराहरू आयो,
और मुझे लोगों ने केला के पत्ते के ऊपर सुलाया। अनि केराको पातमाथि चाहिँ मलाई त्यहाँ सुताइदिनु भयो। इतना भयानक रहा, अनि यति गाह्रो भएको थियो त्यो बेलामा, ठीक से आंख खोल नहीं सकता था। आँखा पनि राम्रोसँग खोलेर म हेर्न सक्थिनँ। और मैं उस समय 7वां क्लास पढ़ रहा था। त्यो बेलामा 7 कक्षामा म पढ्दै थिएँ। मैंने जाके बोला, मम्मी भूख लग रहा है, कुछ पीने के लिए दीजिए। अनि मैले गएर भने मम्मी मम्मी मलाई भोक लाग्दैछ, केही खानको लागि दिनुहोस्। उस अवस्था में भी उन्होंने कहा, बाइबल पढ़ा है? त्यो बेलामा पनि उहाँले भन्नुभयो, के तिमीले बाइबल पढ्यौ आज? इतना जोर जबरदस्ती करके मुझे बाइबल पढ़ाती थी। त्यस्तो जबरजस्ती गरेर पनि मलाई बाइबल उहाँले पढाउनु भयो। जरूर रोज मैं बाइबल पढ़ता था, तर म सधैँ बाइबल पढ्दै थिएँ। क्वायर में गाता था, क्वायरमा बसेर म गीत गाउँथेँ। और परीक्षाओं में, बाइबल के परीक्षाओं में भाग लेता था। अनि बाइबलका यो परीक्षाहरूमा म भाग लिने गर्थेँ। लेकिन प्रभु के साथ कोई संबंध नहीं। तर पनि परमेश्वरको साथमा कुनै सम्बन्ध थिएन। मेरा जीवन परमेश्वर से अलग था। मेरो जीवन चाहिँ परमेश्वरदेखि टाढा थियो। यहाँ कई एक जवानों को हम देखते हैं। अनि यहाँ कति जवानहरूलाई म देख्दैछु। आप भी बाइबल पढ़ते होंगे, तपाईँ पनि बाइबल पढ्दै हुनुहुन्छ होला। गीत गाने में आप माहिर भी होंगे, गीत गाउनमा तपाईँ एकदम सक्षम हुनुहुन्छ। लेकिन आपका संबंध, व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर से नहीं होता होगा। तर तपाईको व्यक्तिगत सम्बन्ध चाहिँ परमेश्वरसँग ठिक छैन होला। मैं आपसे कहने के लिए चाहता म हूँ, तपाईलाई भन्न चाहन्छु, मैं पढ़ने में अच्छा था, म पढाइमा राम्रो थिएँ। यूनिवर्सिटी का फर्स्ट लाया, म युनिभर्सिटीमा फर्स्ट भएको थिएँ। और मुझे काम मिला चेन्नई शहर में। अनि मलाई काम पनि जागिर पनि पायो चेन्नई शहरमा। अभी पैसा भी है अनि पैसा पनि छ, और सब कुछ है, दुनिया है सामने, सबै कुरो छ, संसार पनि छ। दुनिया में सब मौज करने के लिए सारी बातें हैं, अनि संसारमा सबै कुरो मौज मस्ती गर्नलाई सबै कुरो छ। लेकिन प्रभु नहीं होने के चलते मैं खाली खाली महसूस करता था। तर प्रभु नभएको कारण चाहिँ म एकदमै आफूलाई रित्तो महसुस गर्दै थिएँ। मैं चिल्लाते रहता था, म एकदम कराउँदै रहन्थेँ, क्यों मुझे शांति नहीं मिलती? किन मलाई शान्ति मिल्दै छैन। दोस्तों की कमी नहीं है, मेरो साथीको कमी छैन, और अच्छा काम है, राम्रो काम पनि छ, अच्छा परिवार है, राम्रो परिवार छ, और पैसा भी है, राम्रो पैसा पनि छ। क्यों मेरा दिल खाली खाली है? किन मेरो हृदय चाहिँ एकदमै रित्तो रित्तो छ। एक दिन मैं अपना कमरा को बंद करके अनि एक दिन म आफ्नो कोठामा गएर बन्द गरेँ, चिल्ला रहा था, एकदम कराउँदै थिएँ, मुझे क्यों शांति नहीं मिल रही है? मलाई शान्ति पाइरहेको छैन। एक धीमी आवाज को मैंने सुना अपने हृदय अनि में, एउटा मधुरो आवाज मैले सुने, दुष्टों के लिए शांति नहीं मिलती। दुष्टहरूलाई शान्ति मिल्दैन। मैंने कहा, मैं तो दुष्ट नहीं हूँ, अनि मैले भने म त दुष्ट होइन, मैं पियक्कड़ नहीं हूँ, म त रक्सी पिउँदिन, मैं रंडीबाजी करने वाला नहीं म हूँ, त व्यभिचार गरेर पनि हिँड्दिन, मैं गाली देना नहीं जानता हूँ, मलाई गाली दिन पनि आउँदैन। मेरे माँ बाप ने मुझे अच्छे अनुशासन में मुझे संभाला है, अनि मेरो बुवा आमाले चाहिँ मलाई राम्रो अनुशासनमा सिकाउनु भयो। लेकिन प्रभु के नाम की स्तुति महिमा होवे। तर परमेश्वरको नाउँको स्तुति महिमा होस्। अचानक मेरे सामने एक फिल्म जैसा चलने लगा, अनि अचानक मेरो अगाडि चाहिँ एकदमै बत्ती जस्तै हिँड्न थाल्यो। और फिल्म में मैंने अपने जीवन को देखा। अनि त्यो फिल्ममा चाहिँ मैले आफ्नो जीवनलाई हेर्दै थिएँ। विचारों में जो भी पाप रहा, अनि विचारमा चाहिँ जुन पाप थियो, उन सारी बातें सामने आई। अनि त्यो सबै चाहिँ त्यहाँ पर्दामा देखेको जस्तै मैं देखिरहेको अपने से थियो। घृणा करने लगा। अनि मैले आफैलाई घृणा गर्न थालेँ। मैंने कहा, ऐसा जन को जीना उचित नहीं है। अनि यस्तो प्रकारको जीवन जिउनु चाहिँ मलाई उचित छैन। मैं अपनी मुट्ठी बांध के उसको मारने के लिए चाहता था। अनि मैले आफ्नो मुट्ठी कसेर मैले हिर्काउन चाहे। उसी समय त्यही बेलामा क्रूस पर यीशु को देखा, मैं तेरे लिए सब कुछ कर चुका हूँ। क्रुसमा येशूलाई देखे, उहाँले भन्नुभयो मैले तिम्रो लागि सबै कुरो गरिसकेको छु, मुझे ग्रहण कर लो, मुझे ग्रहण कर लो, मलाई ग्रहण गर, दिल में जगा दो। हृदयमा ठाउँ देऊ। ये काफी रहा। अनि यो चाहिँ प्रशस्त मैं हुनेछ। घुटना में आके प्रभु से कहा, अनि म घुँडा टेकेर प्रभुलाई भन्न थाले, मैं अपने को समर्पण करता। मैले आफूलाई समर्पण गरेँ। उसी दिन से त्यही दिनबाट अभी 57 साल हो चुका है। अहिले 57 वर्ष भइसक्यो। ये यीशु हमारे संग है, येशू हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, यीशु साथ चलता है, येशू मेरो साथमा हिँड्नुहुन्छ, यीशु अगुवाई करता है, येशूले अगुवाई गर्नुहुन्छ, यीशु में ले चलता है। येशू मलाई डोर्याउनुहुन्छ। कंपनी में 5 साल काम करने के बाद अनि कम्पनीमा 5 वर्ष काम गरिसकेपछि मैंने प्रभु की एक आवाज को सुना, अनि मैले प्रभुको एउटा आवाजलाई सुने, बिहार जाओ। बिहार जाऊ। मैंने कहा, हम तो भाषा नहीं जानते हैं, अनि मैले भने म त त्यहाँको भाषा जान्दिन, हिंदी का एक शब्द भी मालूम नहीं, हिन्दीको एउटा शब्द पनि मलाई थाहा छैन, किसी को जानते नहीं है, मैले कसैलाई चिन्दिन, वहाँ का वातावरण, वहाँ का मौसम क्या है मुझे मालूम नहीं। त्यहाँको वातावरण, त्यहाँको मौसम कस्तो छ मलाई थाहा छैन।
लेकिन प्रभु मुझे जबरदस्ती करके, अनि प्रभुले मलाई एकदमै जबरजस्ती गरेर जब मैं नहीं चाहता था, जब मैले चाहिरहेको थिइनँ एक दिन अपने आंसुओं को मेरे ऊपर टपकाया। अनि एक दिन उहाँको आँसु चाहिँ म माथि खस्यो। मैंने स्पष्ट आवाज को सुना, मैले एउटा स्पष्ट आवाजलाई सुने, बेटा अगर तुम मेरे लिए नहीं जाओगे कोई है नहीं। अनि छोरा यदि तिमी मेरो लागि गएनौ भने अरू कोही पनि छैन। जवान मेरी बहन, तुमसे भी यही आवाज गूंज रहा है। जवान भाइ बहिनी तपाईँ भित्र पनि यही आवाज चाहिँ गुन्जिँदैछ। पूरा नेपाल में भिन्न भिन्न इलाका से आए हुए लोगों से प्रभु कहता है, अनि नेपालको विभिन्न ठाउँबाट आउनुभएका व्यक्तिहरूसँग प्रभु भन्नुहुन्छ, तुम्हारे कानों में भी यही शब्द सुनाई पड़ने चाहिए, तपाईको कानमा पनि यही शब्द चाहिँ सुनिनु पर्छ। बेटा बेटी अगर तुम मेरे लिए उपलब्ध नहीं हो, मेरे लिए काम में आओगे नहीं, मेरे लिए कोई नहीं। छोरा छोरी यदि तिमी मेरो काममा उपलब्ध भएनौ भने मेरो लागि कोही छैन। क्या आप उसकी आवाज को सुनने के लिए तैयार हैं? के तपाईँ येशूको आवाजलाई सुन्न तयार हुनुहुन्छ? अपने आवाज को उठा के बोलिएगा, हाँ प्रभु। अनि तपाईँ आफ्नो हाँ प्रभु, हात उठाएर भन्नुहोस्, हो प्रभु, हो प्रभु, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ, म तपाईमाथि भरोसा राख्छु, परंतु उससे बढ़कर तू मुझ पर भरोसा रखता है। त्योभन्दा पनि बढी चाहिँ तपाईले म माथि भरोसा राख्नुहुन्छ। बोलिएगा, हाथ उठा के बोलिएगा, हात माथि उठाएर भन्नुहोस्, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, म तपाईमाथि विश्वास गर्छु, परंतु तर मुझसे तू विश्वास करता है। तर म भन्दा पनि बढी तपाईले मलाई विश्वास गर्नुहुन्छ भन्नुहोस्। इसलिए विश्वास योग्यता के साथ जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करने पाए। यसकारण विश्वास योग्यताको साथमा जीवन बिताउनको लागि प्रभुले सहायता गर्नुभएको हो। मैं आज और कल और परसों मैं एक बात के ऊपर आपको आकर्षित करने के लिए चाहता हूँ। आज भोलि र पर्सि तपाईलाई यो 3 दिनमा चाहिँ एउटा विशेष कुरामा म तपाईलाई आकर्षित गराउन चाहन्छु। संसार में देश देश में परमेश्वर इस कार्य को करने के लिए ही चाहता करके मैं आपको वचन के अनुसार साबुत करने के लिए चाहता हूँ। अनि संसारभरि परमेश्वरले यो कुरालाई चाहिँ गर्न चाहनुहुन्छ भनेर म वचनद्वारा चाहिँ तपाईलाई प्रमाण दिन चाहन्छु। वो क्या है? त्यो के हो? मैं थोड़ा बहुत शुरुआत, बाइबल की शुरुआत से आगे आपको ले जाने के लिए चाहता हूँ। अनि म थोरै अहिले बाइबलको सुरुदेखि तपाईलाई अगाडि लैजान चाहन्छु। आपको जैसा बाइबल बतलाती है, जसरी बाइबलले तपाईलाई बताउँछ, परमेश्वर ने अपने स्वर्ग राज्य में स्वर्गदूतों को झुंड कर रखा ताकि वे उसकी आराधना कर सकें। अनि परमेश्वरले चाहिँ स्वर्गमा चाहिँ स्वर्गदूतको ठुलो झुण्डलाई राख्नु भएको थियो ताकि उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको आराधना गरोस्। दिन रात वे आराधना कर सकें, दिन रात उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको स्तुति गर्न सकोस्, परमेश्वर की महिमा कर सकें, परमेश्वरको महिमा गर्न सकोस्। और उसी के झुंड का एक मुख्य व्यक्ति अगुवा था लूसीफर। अनि त्यही झुण्डको चाहिँ अगुवा थियो, मुख्य व्यक्ति थियो लुसिफर। वो भी ऊंचे स्थानों में बैठाया गया था। अनि त्यो पनि एउटा उच्च स्थानमा चाहिँ बसाइएको थियो। वो वहां से लोगों को उसका उत्साह करता था। अनि त्यहाँबाट चाहिँ उसले मानिसहरूलाई चाहिँ उत्साह दिन्थ्यो। परमेश्वर ने उनको बहुत सुंदर तरीका से बनाया था। अनि परमेश्वरले एकदम सुन्दर तरिकाले त्यसलाई बनाउनु भएको थियो। उसके बारे में बाइबल में एजेकियल 28 अध्याय में हम पढ़ते हैं। अनि बाइबलमा हामी चाहिँ इजिकियल 28 अध्यायमा हामी हेर्दछौँ। एजेकियल 28 अध्याय, इजिकियल 28 अध्याय, वहां पर इस वचन को हम देखेंगे। अनि त्यहाँ चाहिँ हामीले यो वचनलाई पाउने छौँ। और 12वां पद से लेकर हम थोड़ा बहुत 15 पद तक पढ़ेंगे। अनि 12 पददेखि लिएर 15 पदसम्म हामी पढ्ने छौँ। एजेकियल नबी की किताब उसका 28 अध्याय उसका 12 से लेकर 15 तक पढ़ेंगे। इजिकियलको पुस्तक 28 को 12 देखि लिएर 15 सम्म पढ्ने छौँ। परम प्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, त सिद्धताको एक नमुना थिस् र बुद्धिले पूर्ण सर्वांग सुन्दर। परमेश्वरको बगैँचा अदनमा त थिस्, हरेक बहुमूल्य पत्थरले त सिंगारिएको थिस्। यहाँ पर प्रभु खुद यहाँ बतलाता, मैंने तुम्हें बहुत सुंदर बनाया। यहाँ प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ, तिमीलाई मैले एकदमै सुन्दर बनाए, बुद्धि और ज्ञान से पूरा पूरा तुम्हें भरा के रखा। अनि बुद्धि र ज्ञानले एकदम भरेर मैले तिमीलाई राखे। तुम्हें विचित्र रूप से मैंने बनाया। तिमीलाई चाहिँ अचम्म तरिकाले मैले बनाए। आगे 13वां पद में क्या क्या विचित्र चीज दिया है पता देखिए। परमेश्वरको बगैँचा अदनमा त थिस्, हरेक बहुमूल्य पत्थरले त सिंगारिएको थिस्। मानिक, पुष्पराज, पन्ना, पितमणी, आनिक्स, बिल्लोर, नीर, फिरोजा र बेरुजले त आभूषित थिस्। तेरो मणि घरहरू
सुनले मोरिएका थिए त सृजेको दिनमा नै ती तयार पारिएका थिए। अभिभावक करूप हुनलाई त अभिषेक गरिएको थिइस्, किनकि त्यसरी नै मैले तलाई नियुक्त गरेको थिएँ। तुम्हें पवित्र पर्वत में मैंने तुम्हें ठहराया, अनि मैले पवित्र पर्वतमा तिमीलाई चाहिँ राखेको थिएँ। वहां सारी शोभा के साथ चलने के लिए उसको ताकत दिया है। अनि त्यहाँ चाहिँ सबै प्रकारको सुविधा र शोभाको साथमा उलाई रहनको लागि परमेश्वरले दिनुभएको थियो। 15वां पद में लिखा है 15 पदमा लेखिएको छ, वो उसके ऊपर दोष पाने के समय तक उसमें कोई कमी नहीं रहा। अनि उसमाथि चाहिँ दोष जबसम्म भेटिएन तबसम्म कुनै कुराको कमी थिएन। लेकिन लूसीफर इन सारी बातों से तृप्त नहीं रहा। तर लुसिफर चाहिँ यी सबै कुराबाट चाहिँ तृप्त भएको थिएन। जब वो गीत गाता था, लोग झुकते थे, स्वर्गदूत का झुंड झुकता था। जब उसले गीत गाउँथ्यो स्वर्गदूतको झुण्ड चाहिँ एकदम निहुरिएर जान्थ्यो। परंतु तर उसके दिल में एक विचार उत्पन्न हुआ। उसको हृदयमा चाहिँ एउटा विचार आयो। कौन सा विचार? कस्तो विचार? क्यों लोग केवल परमेश्वर को ही आराधना करना है? किन मानिसहरूले परमेश्वरको मात्रै आराधना गर्नुपर्छ? तो स्वर्गदूतों को लाखों करोड़ों झुंड क्यों केवल परमेश्वर की आराधना करना है? अनि लाखौं करोडौं स्वर्गदूतको त्यो झुण्ड चाहिँ किन परमेश्वरको मात्रै आराधना गर्नुपर्छ? मुझे भी आराधना करने के लिए मैं उनको आकर्षित करूंगा, मेरो पनि आराधना गरोस् भनेर म उनीहरूलाई आकर्षित गर्छु, अपने वंश में लाऊंगा। अनि आफ्नो बसमा म तिनीहरूलाई ल्याउँछु। इसलिए वो बलवा करने की भावना से यसकारण ऊ चाहिँ त्यहाँ बिगार्ने भावनाले उन लोगों के बीच में अनि उनीहरूको बीचमा पहले फूट को डाला। पहिले चाहिँ फुटलाई ल्याइदियो। याद रखिएगा, याद राख्नुहोस्, जहां एकता नहीं है, जहाँ एकता हुँदैन, जहां पवित्रता नहीं है, जहाँ पवित्रता हुँदैन, वहां परमेश्वर कार्य नहीं कर सकता। त्यहाँ परमेश्वरले कुनै काम गर्नु हुने छैन। ध्यान से बोलिएगा, एक और ध्यान से सुनिएगा। राम्रोसँग सुन्नु होला, जहां एकता नहीं है, जहाँ एकता छैन, जहां पवित्रता नहीं है, जहाँ पवित्रता छैन, वहां परमेश्वर कार्य नहीं कर सकता है। त्यहाँ परमेश्वरले कार्य गर्न सक्नुहुन्न। मेरे साथ बोलिएगा, मसँग भन्नु होला सबैले, हाथ उठा के बोलिएगा, हात माथि उचालेर भन्नुहोस्, जहां एकता नहीं है, जहाँ एकता छैन, जहां पवित्रता नहीं है, जहाँ पवित्रता छैन, वहां परमेश्वर काम नहीं कर सकता है। त्यहाँ परमेश्वरले काम गर्नुहुन्न। हाथ नीचे कर लें। हात तल गर्नुहोस्। प्रभु के नाम की स्तुति महिमा होवे। परमेश्वरको नामको स्तुति महिमा होस्। इसलिए पहला बीज उनको तोड़ फोड़ करने के लिए लूसीफर ने काम किया। अनि यसकारण चाहिँ लुसिफरले पहिलो बिउ चाहिँ त्यहाँनिर उनीहरूलाई तोडफोड गर्नको लागि रोप्यो। आज तक लूसीफर और उसकी दूत जो है लोगों को तोड़ तोड़ के अलग अलग करने के लिए काम करते हुए आप देखते होंगे। अनि तपाईँ हेर्नुहुन्छ त्यो लुसिफरले चाहिँ आफ्नो दूतहरूलाई लिएर तोडफोड गर्ने काम चाहिँ गरिरहेको छ। जब परमेश्वर ने देखा, जब परमेश्वरले हेर्नुभयो मेरे भवन में काम करने वाले इस प्रकार का हालत में है, अनि मेरो भवनमा काम गर्ने चाहिँ यस्तो प्रकारको अवस्थामा छन्, मैं उनके साथ संगति नहीं कर पाता हूँ, म तिनीहरूसँग संगति गर्न सकिरहेको छैन, मैं उनके साथ बैठ के बातचीत नहीं कर पाता हूँ, म उनीहरूसँग बसेर कुराकानी गर्न सकिरहेको छैन, अपने दिल की बातों को उनसे नहीं बांट पाता हूँ। म आफ्नो हृदयको कुरा उनीहरूलाई बताउन सकिरहेको छैन। इसलिए यस कारण परमेश्वरले मनुष्य को बनाया, मानिसलाई बनाउनु भयो, उसी के समानता में, आफ्नै समानतामा, उसी के स्वभाव में, आफ्नै स्वभावमा, उसी की पूरी पवित्रता के साथ, अनि त्यही पवित्रताको साथमा आदम और हव्वा का बनाया। आदम र हव्वालाई परमेश्वरले बनाउनु भयो। बाइबल बतलाती है, बाइबलले बताउँदछ उत्पत्ति के 3 अध्याय में, उत्पत्तिको 3 अध्यायमा प्रतिदिन संध्या के समय परमेश्वर उनसे सम्मान करने के लिए, बर्ताव करने के लिए चले आता था। अनि प्रत्येक साँझको समयमा परमेश्वर चाहिँ उनीहरूसँग संगति गर्नलाई, कुराकानी गर्नलाई परमेश्वर त्यहाँ आउनुहुन्थ्यो। परमेश्वर को बहुत अच्छा लगा। अनि परमेश्वर चाहिँ एकदमै राम्रो हुनुहुन्थ्यो। उनको एक अच्छा बगीचा में रखा जिसको आप जानते हैं। अनि परमेश्वरलाई एकदमै राम्रो लाग्यो त्यो कुरो चाहिँ त्यहाँ लेखेको छ। एदेन बगीचा में काम करके वहां की बातों को चखे प्रभु के साथ संगति रखने के लिए जब मनुष्य को रखा, परमेश्वर ने बहुत आनंदित रहा। अनि परमेश्वरले मानिसलाई त्यहाँ राख्नु भएको थियो। अदनको बगैँचामा घुम्दै जाँदा र मानिससँग संगति गर्दै जाँदा परमेश्वरलाई चाहिँ एकदमै त्यो कुराले चाहिँ खुसी लागिरहेको थियो। प्रभु के नाम की स्तुति प्रशंसा होवे। परमेश्वरको नामको स्तुति प्रशंसा होस्। आज भी
आज पनि परमेश्वर मनुष्यों के बीच में वास करने के लिए चाहता है। आज पनि परमेश्वर मानिसहरूको बीचमा बास गर्न चाहनुहुन्छ। आज भी आज पनि उसका हृदय अपने लोगों के बीच में वास करने के लिए चाहता है। उहाँको हृदय चाहिँ आफ्नो मानिसहरूको बीचमा बस्न चाहन्छ। इसलिए हमारे लोगों ने गाया, यसकारण हाम्रा भाइहरूले गाउनु भयो, हमें पवित्र राहों में ले चल, अनि पवित्रताको बाटोमा लैजानुहोस् ताकि तू हमारे संग संग रह सके। ताकि तपाई मेरो साथ साथमा रहन सक्नु भएको होस्। प्रभु के नाम की स्तुति महिमा होवे। परमेश्वरको नामको स्तुति महिमा होस्। इसलिए जब कलीसिया की बातों के बारे में पौलुस लिखता है, यसकारण पाउल प्रेरितले मण्डलीको बारेमा लेख्नुहुन्छ। दूसरा कोरिन्थियों दोस्रो कोरिन्थीको पुस्तक 6 अध्याय 6 अध्याय 16, 17, 18 पद को देखेंगे। 16, 17, 18 पदलाई हेर्नेछौँ। दूसरा कोरिन्थियों उसका 6 अध्याय दोस्रो कोरिन्थी त्यसको 6 अध्याय और 14 पद से लेकर पढ़िएगा। 14 पद से लेकर पढ़िएगा। अविश्वासीहरूसँग एउटै जुवामा ननारियो, किनकि धर्म र अधर्मको के साझेदारी हुन्छ, अथवा अँध्यारोसँग उज्यालोको के सहभागिता, ख्रिस्टको बेलियालसँग के सरोकार, वा विश्वास गर्नेको विश्वास नगर्नेसित के समानता, मूर्तिहरूसँग परमेश्वरको मन्दिरको के सम्झौता, किनभने हामी जीवित परमेश्वरका मन्दिर हौं। जसरी परमेश्वरले भन्नुभएको छ, म तिनीहरूमा बास गर्नेछु र तिनीहरूका बीचमा हिन्डुल गर्नेछु र म तिनीहरूका परमेश्वर हुनेछु अनि तिनीहरू मेरा प्रजा हुनेछन्। प्रभु हमें अपना जब कहता है, जब हम पवित्रता को अभ्यास करते हैं। अनि जब परमेश्वरले हामीलाई आफ्नो भन्नुहुन्छ त्यो बेलामा हामी पवित्रताको अभ्यासलाई गर्नुपर्छ। जब उसके आज्ञाकारी रहते हैं। अनि जब हामी उहाँको आज्ञाकारी रहन्छौं। इसलिए शैतान ने देखा, यसकारण शैतानले देख्यो, जब आदम और हव्वा के साथ परमेश्वर घुल मिल के रहता है, आदम र हव्वासँग परमेश्वर चाहिँ एकदमै घुलमिल गरेर बस्दै हुनुहुन्छ। उनको अलग करने के लिए क्या उपाय किया जाए? त्यसलाई अब अलग गर्नको लागि के उपाय रचौं त म? परमेश्वर से मनुष्य को अलग करके अपनाने के लिए क्या करना चाहिए? अब परमेश्वरदेखि मानिसलाई अलग गरेर राख्नको लागि मैले के गरौं त? और इसलिए उनके बीच में ये गलत विचार को डालने के लिए कोशिश किया। इस कारण तिनीहरूको बीचमा चाहिँ एउटा गलत विचारलाई हाल्नलाई उले कोसिस गर्यो। परमेश्वर प्यार नहीं करने वाला है। परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्न। परमेश्वर तुम्हारे बारे में अच्छा विचार नहीं रखा है। परमेश्वरले तिम्रो बारेमा राम्रो विचार राख्नु भएको छैन। परमेश्वर की तुम्हारे लिए कोई स्वप्न नहीं है। परमेश्वरले तिम्रो लागि कुनै सपना देख्नु भएको छैन। इस प्रकार की बीज को मनुष्यों के दिल में डालता आज भी वही काम करता। अनि यस्तो प्रकारको बिउ चाहिँ मानिसको हृदयमा हाल्ने काम चाहिँ आज पनि त्यसले गर्दैछ। ध्यान से सुनिएगा, ध्यानसँग सुन्नुस्। आज शत्रु क्या करता है? आजले के भन्दैछन्? तुम परमेश्वर जपने से कोई काम का नहीं है। और परमेश्वर चाहिँ कुनै कामको हुनुहुन्न। उसके पीछे होने से तुम्हारे लिए कुछ होने वाला नहीं है। उहाँको पछि तिमी गयो भने तिमीलाई केही पनि हुनेवाला छैन। मेरे पीछे हो लो, मेरो पछाडी चाहिँ आऊ, दुनिया का मैं दूंगा, अनि संसारको कुरा म तिमीलाई दिनेछु, दुनिया का धन दौलत दूंगा, संसारको धन सम्पत्ति दिनेछु, दुनिया के महिमा को दूंगा, संसारको महिमा दिनेछु करके लोगों को पलटी कराने के लिए आज भी वही काम करता है। शत्रु मन फिराया नहीं। अनि मानिसलाई लडाउनको लागि आज पनि शत्रुले त्यही काम गरिरहेको छ। इसलिए आदम और हव्वा को उन परमेश्वर से अलग करने के लिए उसने एक उपाय किया। अनि यसकारण आदम र हव्वालाई परमेश्वरदेखि अलग गर्नको लागि उसले एउटा उपाय रच्यो। धीरे धीरे हव्वा के पास चले आया, बिस्तारै बिस्तारै हव्वाको नजिक गयो। मेरी बात को सुनिएगा, मैं हमेशा इस बात को ऐसा कल्पना करता हूं। बाइबल में इस प्रकार वितरण नहीं किया गया है, मैं ऐसे कल्पना करता हूं। मेरो कुरालाई ध्यानसँग सुन्नु होला। बाइबलमा त्यो कुरा लेखेको छैन, तर मैले चाहिँ यसरी कल्पना गर्दैछु। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था, जब परमेश्वरले मानिसलाई बनाउनु भएको थियो, उसका उस बगीचा में जहां रखा था, अनि जुन बगैँचामा परमेश्वरले मानिसलाई राख्नु भएको थियो, उस बगीचा का रक्षा करने के लिए, त्यो बगैँचाको सुरक्षा गर्नलाई, उसको ठीक ठाक रखने के लिए त्यसलाई गोडगाड गर्नलाई एक काम दिया था। एउटा काम पनि दिनुभएको थियो। पहला काम उस बगीचा का रक्षा करना, अनि त्यो पहिलो काम चाहिँ बगैँचाको सुरक्षा दिनु। और आदम और हव्वा रोज सुबह शाम घूम के देखते थे, कोई तो कुछ नहीं खराब हो रहा है, सब ठीक है ना करके वे घूमते रहते थे। अनि आदम र हव्वा चाहिँ बिहान बेलुका उनीहरू घुम्दै बगैँचाको वरिपरि केही कस्तो भएको छ कि भनेर उनीहरू घुम्दै हिँड्थे। एक दिन हव्वा ने आदम से ये कहने लगी, अनि एक दिन हव्वाले आदमलाई चाहिँ यो कुरा भनिन्, सुनिए जी, सुन्नुहोस्,
मुझे एक आइडिया आ रहा है। मलाई चाहिँ एउटा आइडिया आउँदैछ। कौन सा आइडिया आ रहा है? अनि कुन आइडिया आउँदैछ तिमीलाई? हम लोग दोनों साथ घूमते ही समय का बर्बाद करते हैं। अनि दुईजना सँगै सँगै हिँडेर चाहिँ समय मात्रै खेर गइरहेको छ। मैं एक काम कहूंगी, म एउटा काम भन्छु, आप उस तरफ दाहिने होके आइए, मैं बाएं होके आऊंगा। अनि तपाईँ चाहिँ देब्रे भएर आउनुहोस्, म चाहिँ दाहिने भएर जान्छु। तब आधा समय में काम हो जाएगा। अनि आधी समयमा काम पनि सिद्धिन्छ। हवा ने कहा, आदम ने कहा, हाँ बहुत अच्छा आइडिया है। अनि आदमले भने तिमीले राम्रै आइडिया दिँदैछौ भनेर भने। इसलिए हवा को लूसीफर ने अकेले देखा था। अनि यस कारण नै लुसिफरले हव्वालाई एक्लै भेटाएको थियो। और अकेले जब देखता था उसने कहा, मैं साथ दूं आपके साथ। अनि जब एक्लै देखे त्यसपछि म तिम्रो साथमा छु भनेर भन्यो। मैं साथ साथ चलने लगा। म पनि सँगै सँगै हिँड्न थालेँ। फिर अचानक एक दिन कहने लगा, तर जब एक दिन समय बित्न थाल्यो, दीदी आपका चेहरा सुखा सुखा क्यों? अनि दिदी तपाईको अनुहार चाहिँ किन सुखा भएको छ भनेर सोध्यो। बोलिए सब ठीक, सब मिल रहा आपको? सबै कुरो तपाईले खान पाउनु भएको छ? सब ठीक ठाक है? सबै राम्रो छ नि? सब प्रबंध किया गया है? सबै कुरो तपाईको लागि जुटाइएको छ नि? वो तो बोली सब ठीक है, सब तो दिया गया है। अनि उले भनिन् सबै कुरो ठीक छ, मलाई सबै कुरो पाइरहेको छ, परंतु एक चीज नहीं दिया जा रहा है। तर एउटै कुरो चाहिँ पाएको छैन। एक पेड़ के फल को खाने के लिए मना किया गया है। अनि त्यो एउटा वृक्षको फल चाहिँ नखानु भनेर भन्नुभएको छ। शैतान ने कहा, हाँ इसलिए आपका चेहरा जो है अनि चमक खोया है। अनि शैतानले भन्यो, हो यसकारण त तपाईको यो सुकेको अनुहार देख्दैछु। आज भी क्रीम बेचने वाला क्या कहता, आपका क्रीम लगाइए, ये क्रीम लगाइए, एकदम चेहरा चमकेगा। अहिले क्रिम बेच्नेहरूले त्यही भन्छ, यो क्रिम लगाउनु, यस्तो लगाउनु, अनि तपाईको अनुहार चाहिँ एकदमै टल्किन्छ। एडवर्टाइजमेंट करने वाला क्या कहता है, प्रचार गर्नेहरूले के भन्छन्, फेयर एंड लवली के लगा दो तो तुम गोरे हो जाओगे आयुर। फेयर एन्ड लवली लगायो भने तिमी एकदमै सुन्दरी हुन्छौ, गोरो हुन्छ भनेर मैं भन्छ। आपसे कहने के लिए चाहूंगा, म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, ये धूप के चलते, बिहार के धूप के चलते किसी ने कहा फेयर एंड लवली लगाइए। अनि त्यो बिहारको एकदम गर्मीको कारण कसैले मलाई भन्यो फेयर एन्ड लवली तपाईले लगाउनुहोस्। मैं लगाते मेरा चेहरा जो भी था वो भी खत्म हो गया, अभी काला हो गया। अनि मैले लगाउँदा चाहिँ मेरो जति पनि गोरो थियो त्यो पनि झन् कालो भएर गयो। शैतान लोगों को बहकाने में बहुत कामिल है और उसका काम में लाता भी है। अनि शैतान चाहिँ आज मानिसहरूलाई भड्काउनलाई बहकाउनलाई चाहिँ एकदमै चलाक छ। उसी समय त्यही बेलामा हव्वा आदम से सलाह लिए बिना, आदम से बोले बिना फल को थोड़ी खाई, परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ डाली। अनि त्यही बेलामा आदमको सल्लाह नलिकन उनले त्यो चाहिँ फल टिपी खाए। अनि त्यहाँ चाहिँ आज्ञाकारी नहीं रहने से शैतान बहुत खुश होता है। जब आज्ञाकारी मानिस हुँदैन त्यो बेलामा शैतान चाहिँ एकदमै खुसी हुन्छ। जब लोग वफादार नहीं रहते हैं शैतान बहुत खुश होता है। अनि जब मानिसहरू चाहिँ इमानदारी हुँदैन नि त्यो बेलामा चाहिँ शैतान चाहिँ एकदमै खुसी हुन्छ। जब लोग परमेश्वर की बातों से बढ़कर संसार की या शैतान की बातों पर कान लगाते हैं शैतान बहुत खुश होता है। अनि परमेश्वरको कुरालाई छोडेर जब संसारको कुरामा शैतानको कुरामा मन लगाउँछ अनि शैतान चाहिँ एकदमै खुसी हुन्छ। बगल वाला का हाथ पकड़ के पूछिएगा, अनि तपाईको साथीको हात समातेर सोध्नुस्, आप किसको खुश कराते हैं? तपाई कसलाई खुसी पार्न चाहनुहुन्छ? किसको खुश कराते हैं? कसलाई खुसी पार्दै हुनुहुन्छ? सोध्नुस् न, जवाब साथीबाट सोध्नुस्। साथीबाट के जवाब आयो? कई बार हमारा गिरावट का वही कारण होता है। कतिचोटि चाहिँ हामी लड्नुको कारण चाहिँ त्यही हो। हमारे बनाने वाले, हामीलाई बनाउनु हुने, हमसे प्यार करने वाले, हामीलाई प्रेम गर्नु हुने, हमारे लिए ऊंचे योजना रखने वाले, हाम्रो लागि उच्च योजना राख्नु हुने, परमेश्वर की बातों से बढ़कर परमेश्वरको कुरा भन्दा पनि ठुलो अल्प समय की शांति के लिए, थोरै समयको शान्तिको लागि, अल्प समय के सुख के लिए, थोरै समयको सुखको लागि, अल्प समय के आनंद के लिए, थोरै समयको आनन्दको लागि परमेश्वर की आज्ञा का तोड़ने के लिए मन करता होगा। परमेश्वरको आज्ञालाई तोड्ने चाहिँ मन गर्दैछ। समझ लीजिएगा, राम्रोसँग बुझ्नुस् यो कुरालाई। प्रभु यीशु मसीह पतरस को जब सेवकाई के लिए बुलाया था, जब प्रभु यीशु ख्रीष्टले पत्रुसलाई चाहिँ सेवकाईको लागि बोलाउनु भएको थियो, एक ही बात को पूछ रहा है। एउटै कुरा सोध्दै हुनुहुन्थ्यो। उसने नहीं पूछा कि तुम प्रचार कर सकते
सकते हो? पर उहाँले सोध्नु भएन कि के तिमी प्रचार गर्न सक्छौ? नहीं पूछा। त्यो सोध्नु भएन। क्या तुम चंगा कर सकते हो? के तिमी निको पार्न सक्छौ? नहीं पूछा। त्यो सोध्नु भएन। तुम बड़े बड़े काम कर सकेगो? तिमी ठुलो ठुलो काम गर्न सक्छौ? पूछा। सोध्नु भएन। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? के तिमी मलाई प्रेम गर्छौ? क्या तुम प्यार करते इन सबसे अधिक मुझसे क्या प्यार कर सके हो? के तिमी सबैभन्दा बढी तिमीले मलाई प्रेम गर्छौ? प्यारो, आज भी परमेश्वर वही प्रश्न पूछता है। प्रियहरू, आज पनि परमेश्वरले त्यही प्रश्न आपसे सोध्नुहुन्छ। मुझसे वही प्रश्न पूछता है। तपाईसँग र मसँग त्यही प्रश्न सोध्नुहुन्छ। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? के तिमी मसँग प्रेम गर्छौ? अगर आप प्यार करते हैं, आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। यदि तपाईले प्रेम गर्नुभयो भने उहाँको आज्ञालाई पालन गर्नुहुन्छ। परमेश्वर सहायता करने पाए, परमेश्वरले सहायता गर्नुहुनेछ। उनकी बातों में पूरा लग जाएं, अनि उहाँको कुरामा पुरै तपाई लाग्नुहोस्। उसको खुश करने के लिए, उसको तृप्त करने के लिए जीवन को मोड़ लें। अनि उहाँलाई खुसी गर्नलाई, पार्नलाई, उहाँलाई तृप्त पार्नलाई तपाईले आफ्नो जीवनलाई मोडिदिनुहोस्। संध्या के समय जब परमेश्वर ने उठाया था, जब साँझको समयमा परमेश्वर आउनु भएको थियो वहां बगैँचामा, पर आदम को खोज रहा अनि नहीं है, त्यहाँ आदमलाई खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। क्योंकि आदम अपने का नंगा समझा। किनभने आदमले आफैलाई चाहिँ नाङ्गो ठानिरहेको थियो। नंगापन को बंद करने के लिए उसने बहुत कोशिश किया, अनि त्यो नाङ्गोपनलाई ढाक्नको लागि धेरै उसले कोसिस गर्यो, ना कुछ हो सका। तर केही पनि हुन सकेन। और परमेश्वर आएगा मुझे खोजेगा करके, अनि परमेश्वरले आएर मलाई खोज्नुहुन्छ भनेर, क्योंकि परमेश्वर की लालच यही है कि मनुष्य के साथ संगति रखना। परमेश्वरको मन चाहिँ यस्तो छ कि मानिससँग उसले संगति गर्नुपर्छ। उस लालच के साथ परमेश्वर जब चले आया, अनि त्यो लोभको साथ चाहिँ परमेश्वर आउनुभयो त्यहाँ। वहां आदम नहीं है। अनि त्यहाँ चाहिँ आदमलाई भेट्नु भएन। पूछता, आदम आदम तू कहाँ है? सोध्दै हुनुहुन्छ, आदम आदम तिमी कहाँ छौ? चिप्पे पेड़ के पीछे से चिपके बोल रहा है, अनि रुखको पछाडि लुकेर ऊ भन्दैछ, मैं नंगा हूँ, म नाङ्गो छु, मैं कैसा आऊंगा? म कसरी आउन सक्छु? इसका मतलब परमेश्वर की महिमा उसको जो घेर के रखा था, उस महिमा का भी खोया हुआ हालत में पाप ने उनके जीवन को बर्बाद कर दिया। जुन परमेश्वरको महिमाले उसलाई ढाकेको थियो, त्यो परमेश्वरको महिमा चाहिँ हटिसकेको थियो, अनि त्यो पापले चाहिँ उसको जीवनलाई बर्बाद गरिदिएको। भाई बहन, आपसे मैं कहने के लिए चाहता हूँ, म भाइ बहिनी तपाईँहरूलाई म यो भन्न चाहन्छु, आपके जीवन में पूरी तरह से महिमा से आपको घेर रखने के लिए आपको परमेश्वर बुलाता है, चाहता है। अनि परमेश्वरको महिमाले तपाईको चारैतिर घेरिरहनको लागि परमेश्वर तपाईलाई बोलाउनुहुन्छ र परमेश्वरले त्यो कुरा चाहनुहुन्छ। इसलिए महिमा का संतानों को तैयार करना है। यसकारण महिमाको सन्तानलाई चाहिँ उहाँले तयार गर्दै हुनुहुन्छ। महिमा में प्रवेश करने लायक उसको बनाना है। अनि महिमामा प्रवेश गर्नको लायक मैले बनाउनु पर्ने छ। परमेश्वर की महिमा में भागीदार होने के लिए उसको तैयार करना है। परमेश्वरको महिमामा भागीदार हुनको लागि परमेश्वरले तयार गर्नु पर्दैछ। ये चिंता आज से नहीं, जब से हम गिरे हैं उसी दिन से प्रभु के दिल में है। यो चिन्ता आजदेखि होइन, जुन दिनदेखि मानिस लड्यो पापमा त्यही दिनदेखि चाहिँ त्यो चिन्ता चाहिँ प्रभु भित्र छ। बगल वाला का हाथ पकड़ के बोलिए, हात समातेर भन्नु साथीको, आपके बारे में परमेश्वर ऊंचा विचार रखा है। तपाईको विषयमा चाहिँ परमेश्वरले उच्च विचार राख्नु भएको छ। अपनी महिमा से घेरने के लिए चाहता है। आफ्नो महिमाले ढाक्न चाहनुहुन्छ। आपको बिल्कुल उस महिमामय जगह पे रखने के लिए चाहता है। तपाईलाई एकदमै त्यो महिमाको ठाउँमा राख्न चाहनुहुन्छ। कितने लोग विश्वास करते हैं? हाथ उठा के परमेश्वर को धन्यवाद करें। जतिले विश्वास गर्नुहुन्छ उहाँले हात उठाएर भन्नुहोस्, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को शैतान के साथ कुछ करना पड़ता है। यस कारण नै परमेश्वरले शैतानलाई चाहिँ केही गर्नै पर्छ। क्या करना है? के गर्नुपर्छ भन्नुहोस्? जिसने बरमाया उसको सिर को कुचलाना है। अनि जसले भ्रममा पार्यो त्यसको शिरलाई चाहिँ उहाँले कुच्याउनु भयो। जिसने मनुष्य जाति को भरमाया, अपने राहों पर खींच लिया, उसका सिर को कुचलाए बिना काम नहीं हो सकता। अनि जसले चाहिँ मानिसलाई भरमायो एकदमै त्यो त्यसको चाहिँ शिर नकुच्याइकन उहाँ रहन सक्नुहुन्न। इसलिए उसने पहले भविष्यवाणी हव्वा को रहते हुए, आदम को रहते हुए लूसीफर को ये दिया था। अनि त्यो बेलामा पहिलो भविष्यवाणी चाहिँ आदम त्यही थियो, हव्वा त्यही थियो, तर त्यो लुसिफरलाई चाहिँ भन्नुभयो। उत्पत्ति के 3 अध्याय का 15वां पद में उसको पढ़ते हैं। अनि उत्पत्ति 3 अध्यायको 15 पदमा हामी त्यो पढ्न पाउँछौँ। उत्पत्ति 3 अध्याय, उत्पत्ति 3 अध्याय 15वां पद, 15 पद। वहां पर क्या लिखा है? त्यहाँ के लेखेको छ? तेरो र स्त्रीको बीचमा र तेरो सन्तान र स्त्रीको सन्तानको बीचमा म दुश्मनी हालिदिनेछु, त्यसले तेरो शिर कुच्याउने छ र तैँले त्यसको कुर्कुचो डस्ने छस्। अभी लूसीफर को मालूम हो गया
अब लुसिफरलाई थाहा भयो मेरा सिर को खुशालने वाला पैदा होने वाला है। मेरो शिरलाई कुच्याउने चाहिँ अब जन्मिनेवाला छ उस पैदाइश को रोकना है, अब त्यो जन्मलाई मैले रोक्नु पर्छ उत्पन्न होने से ही उसका खत्म कर डालना त्यो है। उत्पन्न हुनुभन्दा अगाडि नै मैले त्यसलाई खत्म गर्नुपर्छ उसका जन्म होते ही उसका खत्म कर लेंगे, त्यो जन्म हुनुभन्दा अगाडि त्यसलाई खत्म गर्यो भने मेरा सिर को कुचलने के लिए कोई नहीं रहेगा। मेरो शिर कुच्याउने कोही पनि हुने छैन इसलिए उसी दिन से यसकारण उसी दिन से त्यही दिनदेखि वो परमेश्वर के उस विचार के विरोध में कार्य करता है। अनि परमेश्वरको त्यो विचारको विरुद्धमा चाहिँ उसले कार्य गर्दैछ ना शाम को समय मैं दिखाऊंगा अनि साँझको समयमा तपाईलाई म बताउने छु परमेश्वर उस कार्य को पूरा करने के लिए मनुष्य की सहायता का कैसा लेता है, मैं उसको आपके सामने लाऊंगा। अनि परमेश्वरले त्यो कार्य पूरा गर्नलाई मनुष्यको सहायता चाहिँ कसरी लिनुहुनेछ म त्यो कुरो त तपाईलाई बताउने छु। लेकिन तर आपको मालूम है, मुझको मालूम है, तपाईलाई थाहा छ मलाई थाहा छ वहां पर क्रूस पर यीशु ने उसको सिर को कुचला दिया और उसको निंदा में डाल दिया। अनि क्रुसमा त्यसको शिरलाई चाहिँ कुच्याएर त्यसलाई चाहिँ एकदमै थिचोमिचोमा राख्नुभयो। इसलिए पौलुस कहता है यसकारण पावलले भन्दछन् मैं क्रूस के अलावा किसी चीज की घमंड नहीं करूंगा। म क्रुस बाहेक कुनै कुरामा म घमण्ड गर्दिन। क्रूस क्या दिखाता है? क्रुसले केलाई दर्शाउँछ? शैतान के वहां सिर कुचला गया उसको दिखाता है। अनि शैतानको शिर चाहिँ त्यहाँ कुच्याइएको छ भनेर त्यसले दर्शाउँछ। शैतान का सिर कुचला गया कलवरी क्रूस पर। अनि कलवरी क्रुसमा शैतानको शिर चाहिँ कुच्याइएको छ। कितने लोग विश्वास करते हैं? कति जनाले विश्वास गर्नुहुन्छ? क्योंकि बाइबल बतलाती है हाम्रो बाइबलले बताउँदछ क्रूस पर यीशु ने क्रुसमा येशूले शैतान के सिर को कुचला दिया है। शैतानको शिरलाई कुच्याइदिनु भयो। लेकिन उस बात पे पहुंचने के पहले अनि त्यो ठाउँमा जानुभन्दा पहिले शत्रु के दिल में कौन मेरा सिर को कुचलाएगा, कौन करे, उनके बारे में चलते रहा। उन कहानी को मैं शाम को बतलाऊंगा। अनि शत्रुको विचारमा त्यो थियो कसले मेरो शिर कुच्याउन सक्छ र कसले मेरो शिर कुच्याउन सक्छ भनेर त्यो कुरा चाहिँ गरिरहेको थियो। अनि त्यो कुरा चाहिँ म तपाईलाई बेलुका बताउने छु। आप तुरंत शुरू करेंगे। तपाईले तुरुन्त सुरु गर्नुहुनेछ। अगर क्रूस पर शैतान का सिर कुचलाया गया है, यदि क्रूसमा शैतानको शिरलाई कुच्याइएको छ, आज शैतान के काम क्यों देखने के मिलता है? आज किन शैतानको काम चाहिँ देखिरहेको छ त? आपके दिल में ये प्रश्न उठता होगा। तपाईको मनमा पनि यो प्रश्न आउँदै होला। भैया इधर उधर शैतान का काम तो दिखाई पड़ता है, यता र उता त शैतानको काम देखिरहेको छ त। मैं हमेशा इस बात को मैं लोगों से कहता हूँ, अनि यो कुरालाई चाहिँ म हरदम मानिसहरूलाई भन्ने गर्छु। जो मेरे परिवार में हुआ था। यो मेरो परिवारमा भएको थियो। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अनि ध्यानसँग सुन्नु होला। इस बात आपके जीवन से मिलता जुलता है, इसलिए अनि यो तपाईको जीवनसँग चाहिँ एकदमै मिल्दा जुल्दा छ। मेरे बच्चे जब छोटे छोटे थे, अनि मेरो बच्चा चाहिँ साना साना थिए। मेरा ये तीसरा बेटा जो है ना थोड़ा हिम्मत वाला है। अनि तेस्रो छोरा चाहिँ अलि हिम्मत भएको व्यक्ति थियो। मेरी पत्नी एक दिन चली गई थी सेवकाई में। अनि मेरो श्रीमती चाहिँ सेवाकाईमा जानु भएको थियो। अब मैं घर में था। अनि म चाहिँ घरमै थिएँ। सवेरे उठकर प्रार्थना कर रहा था। अनि बिहान उठेर म प्रार्थना गर्दै थिएँ। मेरे बच्चे ऊपर छत पर सो रहे थे गर्मी के कारण। अनि मेरो बच्चा चाहिँ माथि छतमा सुत्दै थिए गर्मी धेरै भएको कारण। वे उठ गए थे। अनि उनीहरू चाहिँ उठिसकेका थिए। और ये तीसरा वाला 2.5 साल का था। अनि तेस्रो चाहिँ 2.5 वर्षको थियो। वो नीचे उतराया। अनि ऊ तल झर्यो। उतरा के हमारे यहाँ बत्तख रखे थे। अनि हाम्रो त्यहाँ चाहिँ हाँस राखिएको थियो। और बत्तख अंडा लेने के लिए गया। अनि हाँसको अंडा लिन ऊ गयो। वहां उसने देखा अंडा को उठा रहा था, एक सांप उसके पैर पर पूरी तरह से लपट कर उसको काट दिया। अनि जब ऊ अंडालाई निकाल्दै थियो अनि सर्प आएर खुट्टामा बेरेर उलाई टोक्दियो सर्पले। मेरा बड़ा बेटा चिल्ला रहा था, बाबू छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। अनि ठुलो छोराले चाहिँ माथिबाट भन्दै थियो त्यसलाई छोड्देऊ छोड्देऊ छोड्देऊ। लेकिन वो क्यों छोड़े? अनि उसले चाहिँ छोडेन त्यो कुरा। अब न मैं सुना था सांप है तो मैं दौड़ के आया। अनि सबैले कराउन थाले साँप छ भनेर म कुदेर आएँ त्यहाँ। तब तक वो सांप जो है उसके पैर को छोड़ के वो एक छोटा सा इसमें छेद में चला गया। अनि त्यो बेलासम्म चाहिँ सर्पले त्यो बेरेको खुट्टा बेरेको छोडेर सानो पाल थियो, त्यो पाल भित्र छिरेछ। मैं एक डंडा लेके उसको मारने के चक्कर में था। अनि म लट्ठी लिएर चाहिँ त्यो सर्पलाई मारु भनेर त्यहाँनिर जाँदै थिएँ। पालबाट निकालेर त्यो सर्पलाई मारे हामीले। उसने देखा कि ये सांप काटा है। अनि उसले हेर्यो यो सर्पले टोकेको हो। तब तो आपका बेटा का कोई भी सांप काटेगा कुछ नहीं होगा। अब तपाईको छोरालाई कुनै पनि सर्पले टोक्यो भने केही पनि हुँदैन। हमने क्या ऐसे के सुने। अनि मैले यो कुरा त सुनेको छैन, लेकिन बेटा ने सुना था। अनि छोराले सुनेको थियो। उसी दिन से कहीं सांप होगा
जाके पकड़ लेगा। अनि त्यो दिनदेखि चाहिँ अहिले जहाँ साँप भए पनि उसले गएर च्याप्प समाइदिन्छ। कितना जगरेली भी क्यों हो उसको पकड़ लेगा। अनि जतिसुकै बिखालु साँप भए पनि उसले गएर समाइदिन्छ। और हमारे हाथ में सांप होने से उन्हीं को बुलाते हैं। अनि हाम्रो त्यो क्याम्पसमा सर्प भएपछि उनीहरूलाई बोलाउँछौ समात्नलाई। एक दिन मैं सेवकाई से लौट रहा था। एक दिन म सेवकाईबाट फर्किरहेको थिएँ। मेरा अनाथ बच्चों में से 3 बच्चे एक सांप को उठा के ला रहे थे। अनि मेरो अनाथ बच्चाहरूमध्ये 3 जना बच्चे चाहिँ सर्पलाई बोकेर चाहिँ ल्याउँदै थिए। और एक जगरेली था अनि एकदमै विषालु सर्प थियो और मरा हुआ था। तर मरेको थियो। वो कम से कम 5 साल का होगा, 4-5 साल का। 4-5 वर्षको थियो त्यो बाबु। एक 7 साल का, एक 9 साल का, वो लोग भी साथ थे। अनि एउटा 7 वर्षको एउटा 9 वर्षको त्यो उनीहरू पनि सँगसँगै थिए। मैंने कहा बेटा क्या किया है? अनि मैले सोधे छोरा यो के गरे तिमीले? उसने कहा अंकल मैंने इस सांप को मार के खत्म कर डाला। अनि उसले भन्यो अनि मैले यसलाई मारेर सिध्याइदिएँ। बगल वाला ने कहा छेउकोले भन्यो ना अंकल बाबू भैया मारा है, ये खाली उठा के ले आ रहा है। होइन होइन बाबु दाइले हिर्काको उसले त खाली बोकेर मगेर ल्याएको भनेर भन्यो। लेकिन वो छोकरा ने क्या कहा मालूम है? तर त्यो बाबुले के भने तपाईँलाई थाहा छ? बाबू भैया सिर को मारे थे, लेकिन सांप तो अपना पूंछ को हिलाते रहा, उस पूंछ को मैंने मार के ठीक किया हूं। अनि त्यो बाबु दाइले चाहिँ टाउकोलाई मात्रै कुच्याएको हो तर पुच्छर चाहिँ हल्लिरहेको थियो अनि पुच्छरलाई चाहिँ मैले कुच्याएर ल्याएको हो भनेर। इसलिए मैंने मारा। अनि यसकारण मैले मारेको। जरूर प्रभु ने कलवरी क्रूस पर सांप को सिर कुचला दिया। अवश्य प्रभु येशू ख्रिस्टले कल्वरी क्रुसमा शिरलाई अभी शैतानको शिरलाई कुच्याउनु भयो। अभी पूंछ का काम वो शैतान कर रहा है। र अहिले पुच्छरको काम चाहिँ शैतानले गरिरहेको छ। बगल वाला का हाथ पकड़े बोलिए अनि साथीको हातमा मात्र भन्नुस् आप ही को रखा है तपाईलाई नै राख्नु भएको छ अंतिम काम करने के लिए, अन्तिम काम गर्नलाई, सांप के आधे काम को पूरा करने के लिए। साँपलाई पुरा खत्म गर्नलाई आप ही को रखा है, तपाईलाई राख्नु भएको छ। आप ही को रखा है। तपाईलाई राख्नु भएको छ। नेपाल में हो, नेपालमा होस्, और जापा में हो, झापामा होस्, या काठमांडू में हो, चाहे काठमाडौँमा होस्, सांप के काम का अंत करने के लिए प्रभु ने आपको रखा है। साँपको सर्पको काम खत्म गर्नलाई तपाईलाई परमेश्वरले राख्नु भएको छ। कितने लोग इस सांप के काम को खत्म करने के लिए तैयार होंगे? कतिजना सर्पको कामलाई तमाम गर्नलाई खत्म गर्नलाई तपाई तयार हुनुहुन्छ? जो आपके पास बल है वो काफी नहीं है। तपाईसँग भएको बल चाहिँ वो काफी छैन। बहुत चालाक है, त्यो धेरै चलाक छ, बहुत अनुभवी है, धेरै अनुभवी छ। उसको मालूम है कैसा किरा गिराना है। उसलाई थाहा छ कसरी मैले लडाउनु पर्छ। उसके लिए परमेश्वर आपको सामर्थ्य देने के लिए पवित्र आत्मा को देता है। त्यसलाई खत्म पार्नको लागि नै परमेश्वरले तपाईलाई त्यो शक्ति दिनलाई पवित्र आत्मा चाहिँ दिनुहुन्छ। मैं सांप को विस्तारण रूप में बोलूंगा। अनि विस्तारमा म साँझ बेलामा भन्ने छु कैसे तपाईलाई। शैतान ने पुराना नियम में काम किया, अभी नया नियम में कैसे काम करता है। पुरानो नियममा सर्पले कसरी काम गरे र नयाँ नियममा कसरी काम गर्दैछ। लेकिन आज सवेरे तर आज बिहानको समयमा, इस वक्त में यो समयमा मैं आपकी बातों को इस पर यहाँ पर अंत करता हूँ, अनि यो कुरालाई राखेर म यहाँ अन्त गर्न चाहन्छु ताकि हमको मालूम हो जाए ताकि हामीलाई थाहा होस् परमेश्वर ने उस काम को मुझे दिया है, त्यो काम चाहिँ परमेश्वरले मलाई दिनुभएको छ, आपको दिया है, तपाईलाई दिनुभएको छ, सबको दिया है। सबैलाई दिनुभएको छ। हमें अपना प्रोग्राम के अनुसार 1 बजे अंत करने के चलते हम आपको लंच ब्रेक के लिए जाने के पहले अनि हामी लन्च ब्रेकमा जानुभन्दा अगाडि आप प्रार्थना करने जा रहे हैं। हामी प्रार्थना गर्न